यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26। वर्तमान दास्ता और महिमामय भविष्य। योशिय्याह के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के शासनकाल के प्रारंभ में यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर यूदा के सब नगरों के निवासियों को संबोधित करो जो वहां आराधना करने आते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा यह सब उन्हें सुनाओगे, एक शब्द भी नहीं छोड़ोगे। हो सकता है कि वे सुने और अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आए। तब मैं भी अपना मन बदलकर उनके पापों के कारण उन पर विपत्ति भेजने का अपना विचार छोड़ दूंगा। इसलिए उनसे कहो, प्रभु ये कहता है, यदि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे और उस संहिता का पालन नहीं करोगे जिसे मैंने तुमको दिया है, यदि तुम मेरे सेवकों की उन नबियों की बात नहीं सुनोगे जिन्हें मैं व्यर्थ ही तुम्हारे पास भेजता रहा, तब मैं इस मंदिर के साथ वही करूंगा जो मैंने शिलो के साथ किया, और मैं इस नगर को पृथ्वी के राष्ट्रों की दृष्टि में अभिशाप की वस्तु बना दूंगा। याजकों, नबियों और सभी लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह का यह भाषण सुना। जब यिर्मयाह प्रभु के आदेश के अनुसार जनता को यह सब सुना चुका था, तो याजक, नबी और सब लोग यह कहते हुए उस पर टूट पड़े, तुमको मरना ही होगा। तुमने क्यों प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की है कि यह मंदिर शिलो के सदृश और ये नगर एक निर्जन खंडहर हो जाएगा। सब लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह को घेर लिया। यिर्मयाह पर झूठा आरोप। यूदा के शासकों ने जब यह सब सुना तो वह राजभवन से प्रभु के मंदिर आए और प्रभु के मंदिर के नए द्वार के सामने बैठ गए। याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राण दंड के योग्य है। इसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेश से घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वश में हूँ, जो उचित और न्याय संगत समझते हो वही मेरे साथ करो। किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम लोग वध करोगे तो तुम अपने पर, इस नगर और इसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। यह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। देश के कई नेता भी खड़े हुए और वहां एकत्र जन समुदाय से ये कहने लगे, जब यूदा के राजा हिजकिय्याह के समय मोरोशेत निवासी नबी मीका ने यूदा के सब लोगों से यह कहा था, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, सियोन एक जुता हुआ खेत बन जाएगा, यरूशलेम खंडरों का ढेर और मंदिर का पर्वत एक जंगल। तो क्या यूदा के राजा हिजकिय्याह और यूदा वासियों में किसी ने उसका वध किया था? इसके विपरीत क्या वे प्रभु से नहीं डरने लगे थे और उन्होंने प्रभु से दया की भीख नहीं मांगी थी, जिससे प्रभु ने वह विपत्ति भेजने का विचार बदल दिया जो वह उन पर ढहने वाला था? क्या हम अपने विनाश के लिए वही कुकर्म नहीं करने जा रहे हैं? नबी ऊरिय्याह के संबंध में प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी करने वाला एक दूसरा व्यक्ति शमायाह का पुत्र ऊरिय्याह था, जो किरियत युआरीम का निवासी था। उसने इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक यिर्मयाह जैसी भविष्यवाणी की थी। जब राजा यहोयाकीम, उसके सभी अधिकारियों और सामंतों ने उसकी बातों के विषय में सुना तो राजा ने उसका वध करना चाहा। ऊरिय्याह ने यह सुना तो वह भयभीत होकर मिस्र भाग गया। राजा यहोयाकीम ने अकबोर के पुत्र एलनातान और उसके साथ कई लोगों को मिस्र भेजा।
वे उरिया को मिस्र से वापस ले आए और उसे राजा यहोयाकीम के पास ले गए। उसने उसे तलवार के घाट उतरवा दिया और उसके शव का दफन साधारण लोगों के कब्रिस्तान में कराया। शफान के पुत्र अहीकाम ने यर्मियस की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पकड़ने दिया जो उसका वध करना चाहते थे।